नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय कन्वर्सन डिसऑर्डर है। कन्वर्सन यानी आपके इमोशंस की प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। बहुत ही कॉमन ये प्रॉब्लम है और आम भाषा में इसे लोग पहले हिस्टीरिया कहते थे। सबसे पहले जो साइकोलॉजी के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने इसके पर बहुत ज़्यादा काम किया था और पता चला कि इस बीमारी में अचेतन मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सबसे पहले तभी पता चला कि ये सिर्फ महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में भी पाया जाता है। इसके पहले इस बीमारी को यूट्रस से जोड़ा जाता था और माना जाता था कि महिलाओं में ही होता है। आखिर क्या है ये बीमारी और इसका समाधान संभव है? इसका समाधान बिल्कुल संभव है। और इस तरह की बीमारी आपने देखी कि उसमें बहुत तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं, कोई एक सिम्टम नहीं। एक ही बीमारी 10 लोगों में 10 सिम्टम्स लेके आता है। मेन चीज़ इसमें यही है कि आपकी जो भावनात्मक समस्याएं हैं, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब सारे इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं और पता चलता है कि आप किसी इमोशनल क्राइसिस से जूझ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ खास प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग जैसे जो अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अक्षम होते हैं, ऐसे लोगों में इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। सिम्टम के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे असामान्य रूप से चलना, कभी या आप देखते होंगे कि ट्रेमर पूरे शरीर में हिल रहा है, बेहोशी हो जाना, बार बार बेहोश होना, अंधापन, अचानक से आँख से नहीं दिख पाता है, सुनने में वो अक्षम हो जाते हैं। कभी कभी मरीज बिल्कुल बोल नहीं पाता है। हमारी एक ऐसी मरीज थी जो उस समय मैं सीखती थी, वो एकदम से बोल नहीं पाती थी और डॉक्टर ने कुछ ऐसा केमिकल 1 मिनट के लिए उसको सूंघवाया, उसके नाक पे कहा कि कस के सूंघो। जैसे ही सूंघी वो कस के चीखी तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा फंक्शनल है। उस समय मैं नहीं जानती थी, मैं स्टूडेंट थी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये बीमारी क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी, जो मरीज होते हैं वो नखरा या बहाना नहीं करते हैं, ये उनके ऐसे सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी उन्हें पैरालिसिस की तरह हो जाता है। वो उसके बाद सूडो सीजर इसमें मोस्ट कॉमन है। सूडो सीजर में बेहोश, बार बार वो बेहोश होते हैं। जैसे कई बार मिर्गी का जो होता है, जो सूडो सीजर और सीजर में काफ़ी डिफरेंसेस होता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट पता करते हैं, डॉक्टर्स पता करते हैं कि क्या है। जैसे बेसिक है कि जो सीजर वाले मरीज होते हैं तो कुछ मिनट में ही वो होश में आ जाते हैं, लेकिन इसके जो मरीज हैं वो हो सकता है कि घंटों बेहोश रहें। ये जो कन्वर्जन वाले मरीज हैं, ये बेहोशी के दौरान जब गिरते हैं तो बड़े बाकायदे ऐसे गिरते हैं कि इनके शरीर में बहुत कस के चोट नहीं लगती है। जबकि जो मिर्गी वाले होते हैं वो कहीं भी सडन गिर जाते हैं तो इंजर्ड हो सकते हैं, उनके हाथ पैर सिर में चोट लग सकता है। लेकिन ये बेहोशी के दौरान भी अपने को सुरक्षित रख के गिरते हैं, या इनका टंग बाइट नहीं होता है, मुंह से गाज या झाग नहीं निकलता है, इनकी आंखें बंद रहती हैं, शरीर शिथिल रहता है, बेहोशी के दौरान कपड़े में पेशाब पैखाना नहीं होता है। इस तरह के बहुत सारे डिफरेंस हैं दोनों की बेहोशी में। लेकिन परिवार वाले घबरा जाते हैं, उनकी बेहोशी बार बार वो लगातार बेहोश होते हैं। जहाँ उनके मन के अगेंस्ट कुछ होता है तो वो उनमें ये इस तरह के सिम्टम्स जैसे अंधापन, बहरापन, गूंगापन या बेहोशी, ये चीज़ें सडन आने लगती हैं। उनके मन के खिलाफ जहाँ कुछ भी इस तरह की चीज़ें होंगी, सिर में दर्द होना, कई बार वो ऐसे से करते हैं। कई बार एक हमारी मरीजा है, मुझे याद है, वो बहुत ज़्यादा यूनिंग जम्हाई लेना शुरू करती थी, लेती जाती थी। कुछ लोग जो है हिचकी आनी शुरू हो जाती है। अलग अलग मरीज में अलग अलग प्रॉब्लम। जब भी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे, अनगिनत वो इतना ज़्यादा होगा, चाहे वो उबासी लेना या फिर हिचकी आना, कि उनका डेली रूटीन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सिर में दर्द, तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं। किसी में बहुत सारे सिम्टम का कॉम्बिनेशन होता है, किसी में सिर्फ सूडो सीजर होता है। तो ये डिपेंड करता है। हमारे एक मरीज थी जो बिल्कुल, वो मुझे बहुत अजूबा लगा था कि वो, उसका एग्ज़ाम था, वो पढ़ने में बहुत अच्छी लगी थी और उसके पेरेंट्स उसे बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि बहुत अच्छा करेगी। बोर्ड का एग्ज़ाम था,
लेकिन उसको 1 महीने पहले उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो जितना, जब उसने पढ़ाई शुरू की और जो सेल्फ स्टडी की, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो जितना अपने आप को समझ रही थी, मैथ्स उसे समझ में नहीं आ पा रहा था। तो वो रात भर बहुत स्ट्रेस में रही, नींद उसे नहीं आ रही थी। और सुबह जब वो ब्रेकफास्ट के समय पेरेंट्स के साथ बैठी हुई थी, अचानक उसकी मेमोरी लॉस हो गई। और उसके बाद जब वो बिल्कुल जैसे 16 साल की लड़की थी, अचानक से वो 5 साल की लड़की बन गई। और 5 साल की उम्र में अपने पापा को, मम्मी को जैसे बोलती थी, जो बिहेव करती थी, वो सारी चीज़ें करने लगी। और वो बिल्कुल से भूल गई कि वो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाली है, उसका 2-4 दिन बाद पेपर है। तो बहुत ही परेशान होकर उसके पेरेंट्स आए थे कि क्या हुआ। तो जब सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब उसके नॉर्मल रिपोर्ट्स आए, और वो एक डॉक्टर की ही बेटी थी, तो उनको समझ में आ गया था। और जब उसकी केस हिस्ट्री ली गई और फिर सारे प्रॉब्लम्स जब उसने शेयर किए, तो पता चला कि कन्वर्सन डिसऑर्डर की वो पेशेंट है। तो तरह तरह के इसमें सिम्टम्स आप देख सकते हैं। आप जो कहा जाता है कि कारण, तो कारण कुछ खास प्रकार के, ऐसे तो कोई विशेष कारण नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनकॉन्शियस माइंड का इसमें विशेष रोल होता है। आपकी अचेतन मन की दमित इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए राहत दे देते हैं। और इसमें प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन होता है। जैसे कि अगर कोई घर में बहुत भयानक तनाव हुआ, पति पत्नी में ही झगड़ा हुआ, सडन उसकी वाइफ बेहोश हो गई, उसके साथ बहुत, तो क्या हुआ कि जैसे ही वो बेहोश हो गई, तो अचानक से सबका ये रुक गया और सारा ध्यान चला गया कि वो बीमार है। तो इसको प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन की उसका रिएक्शन ये हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि देखिए इनको टेंशन मत दिया कीजिए। तो उसका बिहेवियर लोगों का उसके प्रति चेंज हो गया। उसके हस्बैंड ने उसको बहुत पॉजिटिव में लिया, बहुत उसका केयर करना शुरू किया। तो जब भी उसके मन के खिलाफ आगे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, वो बेहोश होने लगती है। तो ये सेकेंडरी जो गेन है, ये उसकी बीमारी के सिम्टम्स को ठीक होने नहीं देता, क्योंकि वो जो चाह रही थी, जो अटेंशन चाह रही थी, वो उसको मिलने लगा। तो अनकॉन्शियसली उसे वो सिम्टम्स तब आएंगे जब उसको इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसमें ट्रीटमेंट के दौरान सेकेंडरी गेन को कट करने के लिए इसी से कहा जाता है। बहुत सारी परिस्थितियाँ के कारण इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ जाता है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनिए। इसका ये मतलब नहीं कि उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं कि मरीज जानबूझ के कर रहा है या नखरा से कर रहा है। जो भी चीज़ें हो रही हैं अनकॉन्शियस लेवल में होती है, उसको उस बात की जानकारी नहीं होती है। तो ना उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाइए, ना बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल संतुलित बिहेवियर उसके साथ करेंगे तभी थेरेपी या ट्रीटमेंट इसमें सही होता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ इस बीमारी को होने का खतरा बढ़ाती हैं, जैसे यदि आपको पहले से मिर्गी या माइग्रेन की बीमारी है और आप लगातार इमोशनल क्राइसिस में हैं, तो मे बी कि आपको इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। कन्वर्सन डिसऑर्डर, भावनात्मक या इमोशनल क्राइसिस से आप तत्काल गुजरे हों और आप एक्सप्रेसिव नहीं हों, तो संभव है कि आप इस परिस्थिति में आ सकते हैं, इस विकार के शिकार हो सकते हैं। यदि आपको मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर रह चुका है और अभी आप तनावग्रस्त हैं और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल नहीं जानते हैं, तो मे बी कि आप कन्वर्जन डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, परिवार में पहले किसी को रह चुका हो, या फिर अगर बचपन में आपके साथ फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज हो चुका हो, तो ये भी एक कारण बन सकता है कि आपको इस तरह की बीमारी हो गई है। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये बीमारी 100% क्योरेबल है। क्योंकि इसमें मरीज जब भी, पहले तो पर्सनालिटी में बातें होती है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको तकलीफ देती हैं, दुख देती है, उसको अंदर से बहुत वो हर्ट है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो वो भावनाओं का जो दमन वो लंबे समय तक करता है। तो वो एक समय जब होता है कि अब इस लेवल के बाद मैं नहीं सह सकता हूँ, मैं नहीं सह सकती हूँ, तो वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के रूप में इस तरह से इस बीमारी के रूप में प्रकट होने लगते, जो एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल नहीं होते। वो सूडो सीजर होता है, वो न्यूरोलॉजिकल, उसमें अंधापन या देखने सुनने या क्षमता जो भी है वो चीज़ें, या कंपन, वो कोई भी न्यूरोलॉजिकल बेसिस पे नहीं होता है। वो उनके इमोशनल क्राइसिस या स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, और ऐसा करके वो क्षणिक रूप से उनको थोड़ी सी राहत होती है।
बीमारी 100% क्योरेबल है। इसमें साइकोथेरेपी, काउंसलिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन साथ में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन या इस तरह की कुछ, जैसे किसी को पहले मूड डिसऑर्डर रह चुका हो, या तो उसमें हो सकता है कि साइकियाट्रिक हेल्प यानी मेडिसिन की भी आपको ज़रूरत पड़े, जिसके विषय में बेस्ट जज साइकियाट्रिस्ट ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कारण में भी मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका व्यक्तित्व प्रकार, आपके साथ पिछली घटनाएं। आपने अक्सर देखा होगा गांव वगैरह में या कभी कई जगह मजार उजार के बाहर हम लोग देखते हैं कि भूत खिला रहा है या माता जी आ गई हैं, सिर हिला हिला के गाँव की औरतें बूढ़ी लोग प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में तो होता ही है कि वो लगातार जो चीज़ें झेलती आ रही हैं उसका समाधान होता है कि जब वो ऐसा करती हैं, उनको पूरा अटेंशन मिलता है, और उस समय जब वो देवी बनती हैं या जो भी उनके शरीर पे आता है वो उसके थ्रू अपने मन की दमित भावनाओं को एक्सप्रेस कर देती हैं। इस तरह करके वो अपनी समस्याओं का समाधान करती हैं। तो ये रहा, ये जो मैंने बताया ये कन्वर्सन डिसऑर्डर था। इसके सिम्टम मैंने बताए, कारण को भी मैंने बताने की कोशिश की, और इसका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी, जिसमें बेस्ट होता है साइको एनालिसिस थेरेपी, जो अब बहुत कम है, जिसके प्रणेता सिगमंड फ्रायड जी थे। तो उनके जैसे अगर कुशल साइको एनालिस्ट हैं तो इसके लिए वो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बहुत रेयर ही मिलता है क्योंकि इसमें बहुत स्किल की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग अभी भी हैं, लेकिन बहुत रेयरली हैं, सब जगह अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा CBT हुआ, रिलैक्सेशन थेरेपी हुई, सपोर्टिव साइकोथेरेपी विद काउंसलिंग। तो ये सारी चीज़ों से व्यक्ति 100% ठीक हो सकता है। और साथ में अगर कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम या कोई मेडिकल कंडीशन ऐसा है जो एसोसिएट कर रहा है, तो साथ में साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी बेनिफिशियल होता है। आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर है बाबा, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी तो मोटिवेट हो जाऊँ। थैंक यू। मैं कोशिश करूँगी अगली बार और भी कुछ आपके लिए उपयोगी मैं वीडियो लाऊँ। बाय।